Hello everyone, this is Dr. Omar Farooq. Let's start the second topic of the chapter, chemical bonding. So previously we have discussed about what is a chemical bond, how they are formed, and we have discussed about ionic bond. Now we are going to discuss with the covalent bond. Covalent bond, what is a covalent bond? First we must have to know that. Actually, this is type of bond that is formed by sharing of electron. This is formed due to sharing of electron. That's why we. So what is a covalent bond? हमने बात करी covalent bond जो है that is formed by sharing of electron. Previously हमने ये बात करी थी कि 3 ways होते हैं, 3 methods होते हैं जिसके ज़रिए से हम bond के हवाले से डिस्कशन करते हैं. ठीक है जी. तो उन 3 वेज में से एक जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है. ठीक है जी. अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड जो है बच्चे, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. इनकी 3 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दैट इज़ बेसिकली फॉर्म बाय 1 इलेक्ट्रॉन. लाइक ये क्लोरीन है हमारे पास, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का मिला और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसके अंदर हमें उसका मिला. अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है बेसिकली इट इज़ शोन बाय सिंगल लाइन. इसको हम सिंगल लाइन के साथ शो करते हैं, इसको हम डबल लाइंस के साथ शो नहीं करते. देन वी हैव डबल कोवलेंट बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव एटम. हर एटम से कमोपेश 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस पार्टिसिपेशन को जो है वो हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. अच्छा, डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हम इसको डबल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मे बी ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम और दैट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. अच्छा, यहाँ पर जितने भी हैं ये होमो एटम्स के अंदर आपको शो किए जा रहे हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन के दरमियान में और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में. ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के अंदर भी आप देख सकते हो. देन वी हैव ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड दैट इज़ शोन बाय द 3 लाइन्स. ठीक है जी. और इसके अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एटम. और वो जैसे कि नाइट्रोजन जो है दैट कंटेन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. इसी तरह हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्काइंस जो होती हैं उनके अंदर दे कंटेन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, उनके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है. और ये अच्छा, अब ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल वन, वाइल डबल इज़ लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट रिएक्टिव बॉन्ड. Then we have third type of bond sorry, that is coordinate covalent bond or dative covalent bond. ये जो उस type of bond है जिसके अंदर bond pair जो है that is being donated by the single atom. ये single atom जो है वो उसको donate करता है, bond formation होती है. अच्छा, इसके अंदर there is a 2 concepts, one is donor and the second is acceptor. Donor is that element that donate the electron while acceptor is that element which accept the electron. वो electron को accept करता है, वो acceptor होता है. जो donate करता है वो donor होता है. ठीक है जी. अच्छा, इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल जो है वो आपकी बुक से ली है. उस एग्जांपल के अंदर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अमोनिया जो है दैट इज़ ट्रांसफ़र इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, अब यहाँ पर जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ electron pair that do not participate in bond formation, while lone pair, a bond pair is a electron pair that is formed and that play its role in formation of bond. अब ये देखिए, ये जो बॉन्ड है पूरे का पूरा ये इसके साथ ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है जी. इसी तरह अमोनिया और ब्रांड ट्राईफ्लोराइड के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है. ठीक है जी. इसके अंदर जो है अमोनिया इज़ अ डोनर मॉलिक्यूल वाइल ब्रांड ट्राईफ्लोराइड इज़ एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड की फर्दर एक टाइप होती है बच्चे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अच्छा, यहाँ पर होमो एटम्स लिखा हुआ है. ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जब 2 एलिमेंट्स के दरमियान में बनता है, उनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस अगर 0.5 से कम होता है. ठीक है जी. आपने ये बात याद रखनी है. इफ़ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ऑफ 2 एटम इज़ लेस दैन 5 देन इट विड बी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. और अगर वो मोर देन 5 होगा, मोर देन 1 होगा. ठीक है जी. और वो 1 to 1.7 तक उसकी वैल्यू होगी तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा. ठीक है जी. 1.7 एंड अबव जो है वो आयनिक करैक्टर हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें 0.5 to 1 की जो वैल्यू है वो नॉन पोलर होगी और मोर देन 0.5 1 जो है वो पोलर कंपाउंड होगा. ठीक है.
उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड जो है दैट इज़ फॉर्म बाय द मेटल्स जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन की वजह से मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, और इन्हीं मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हार्ड एंड हैवी नेचर। अच्छा, हैवी से मुराद ये नहीं होता कि मेटल जो है वो बहुत वजनी होती है, वो उठाई नहीं जाती। हैवी से मुराद जो है उसका एटॉमिक नंबर के अंदर जो है उसके रोल जो हैं वो उसको देखा जाता है। ठीक है जी। देन वी हैव वन कैन से दैट कि जी इन मेटल्स के अंदर जो है वो जो न्यूक्लियस होता है दैट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, वाइल द इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर डोनेटेड बाय द वाइट सब्सटेंसेस, उनके साथ उसको डोनेट किया गया है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव टू डू क्लास वर्क एंड होमवर्क। हमें क्लास वर्क और होमवर्क करना है। ठीक है जी, हमने क्या करना है क्लास वर्क के अंदर आपने टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अच्छा वो जो हमने सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ी है। एंड होमवर्क में हमने मेटेलिक करैक्टर के बारे में लिखना है, मतलब आपकी बुक में मेटेलिक बॉन्ड लिखा हुआ है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, राइट अप करना है और उसको आपने फिर सबमिट करवाना है। ठीक है जी, हैव अ गुड डे एंड गुड लाइफ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।